ऐसा है, भ्रष्टाचार होता है, लेकिन जहां भ्रष्टाचार पता लगता है, दिखता है, वहां अगर कार्रवाई हो जाए तो कहते हैं कि सरकार एक्शन ले रही है। कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल से निकाले गए, जेल के अंदर डाला गया, केंद्र का यूनियन मिनिस्टर 15-15 महीने जेल के अंदर रहा, तो भ्रष्टाचार को खत्म करने में लेकिन कॉमनवेल्थ, बिल्कुल हिमाचल कॉमनवेल्थ में भी जो है हमारे ओलंपिक्स का अध्यक्ष था, उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वो भी कितने 8-9 महीने जेल के अंदर रहे। और इसी तरह से हिमाचल में भी जब आप जैसे कह रहे हैं, जब चार्जशीट में हालांकि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से हुआ है, तो उन्होंने भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। तो केंद्र की जो कांग्रेस सरकार है वो भ्रष्टाचार से समझौता नहीं कर रही है, जबकि यहाँ भाजपा की सरकार है। चाहे राष्ट्रीय लेवल पे देखे, इनका बंगारू लक्ष्मण पैसे लेते हुए कारगिल युद्ध में पाया गया, 3 साल की सजा होगी। येदियुरप्पा हजारों करोड़ रुपया उनके खिलाफ जो है रिश्वत के आरोप लगे हैं, आज सिर्फ चीफ मिनिस्ट्री से निकाला है, कोई केस उन पर नहीं चला हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ हिमाचल प्रदेश में कई मंत्रियों के खिलाफ हमने बाकायदा डॉक्यूमेंट के साथ जो है उनके खिलाफ एविडेंस दिए हैं, बाकायदा आरोप लगाए हैं। सिर्फ मंत्री पद से हटाया और उनके खिलाफ केस था, वो केस की परमिशन भी स्पीकर साहब ने नहीं दी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ अगर कांग्रेस जब युद्ध में उतरी है, इस सत्ता के युद्ध में उतरी है, तो उसके अंदर एक एकता होनी चाहिए। लेकिन कुछ जो खबरें हमें मिल रही हैं, जो खबरें लगातार आ रही हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी में गुटबाजी है, कई गुट बन गए हैं। मैं यहाँ कहना चाहूंगा कौल सिंह ठाकुर जी, एक गुट बताया जाता है आपका, एक गुट बताया जाता है वीरभद्र सिंह जी का, एक गुट बताया जाता है विद्या स्टोक जी का, और एक गुट बताया जाता है जो केंद्र की तरफ से जिन्हें सहायता मिल रही है। तो इस गुटबाजी को लेकर कैसे बढ़ेगी कांग्रेस आगे? ऐसा है, कोई गुटबाजी कांग्रेस पार्टी में नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी है, 126 साल पुरानी पार्टी है। इसमें थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं, मनभेद कोई नहीं है, और मेरा गुट कोई नहीं है। मैं 2 बार कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रहा, पूरे हिमाचल प्रदेश का दौरा किया, सेकंड लाइन मैंने कांग्रेस पार्टी की तैयार की, और हिमाचल प्रदेश में मैंने गुटबाजी से ऊपर उठ करके काम किया, सभी लोगों को कांग्रेस पार्टी का एक परिवार की तरह समझा और काम किया। इस तरह विद्या जी और वीरभद्र सिंह जी भी एक है, कोई गुटबाजी नहीं है। अब लेकिन तो ये बार बार हमारे कोई कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी, बार बार ये कहा जाता है कि मनभेद हो सकते हैं, मतभेद नहीं है, लेकिन मनभेद के साथ भी हम हिम्मत आज हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इन मनभेद को मिटाने की कोशिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है। हम बैठ कर अच्छा, मनभेद किनके साथ है? मशवरा कर रहे हैं। मनभेद किनके साथ? मनभेद किसी के साथ नहीं है, अपने काम करने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है ना जी। हमारा एक ही है, मैं कांग्रेस पार्टी का एक ट्रू मतलब सिपाही हूँ, और मैंने सोनिया गांधी जी को भी कहा है कि जब मैंने इस्तीफा दिया, कांग्रेस पार्टी के हक में इस्तीफा दिया, कांग्रेस पार्टी का विघटन ना हो इसके लिए मैंने इस्तीफा दिया। वरना दिल्ली में सब कहते थे भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया पार्टी अध्यक्ष के नाते, लेकिन जब पता लगा कि कांग्रेस पार्टी को कुछ टूट रही है, तो इसलिए मैंने कहा ठीक है। बिल्कुल, लेकिन ठीक चुनावों से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से आपका इस्तीफा देना और एक नए प्रदेश अध्यक्ष का सामने आना, आपको लगता है कि जो एक जुड़ाव था, जो लोग जुड़े थे, उनमें कहीं ना कहीं एक ठहराव आ गया है, उनमें एक दरार पड़ गई है? देखो, मैं तो हर मंच पर, हर पब्लिक मीटिंग में कह रहा हूँ कि मैंने अपनी मर्जी से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है। किसी को उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। पार्टी हमारा एक परिवार है, और हमारा काम है कि पार्टी को हम संगठित रखें, पार्टी को कैसे मजबूत हो। मेरा एक ही उद्देश्य है कि किसी भी हालत में हम पार्टी को हिमाचल में सत्ता में लाना चाहते हैं, भाजपा को बाहर करना चाहते हैं, और प्रदेश को बचाना चाहते हैं। बिल्कुल, हमने वीरभद्र सिंह जी से भी बात की, उनका कहना था कि कहीं ना कहीं इसलिए ये तमाम चीजें की गई कि ताकि पूरे प्रदेश में प्रचार किया जा सके। कौल सिंह ठाकुर जी हैं, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में व्यस्त हैं, तो वो पूरे प्रदेश में नहीं जा पाते या फिर पार्टी की मजबूती नहीं दे पाते, इसलिए मुझे अध्यक्ष पद दिया गया। इसे लेकर आपने हमको पूछा था कि 4 साल ठाकुर कौल सिंह जिन क्षेत्रों में कभी कोई अध्यक्ष नहीं गया, पांगी भरमौर जैसे क्षेत्रों में मैं 3-3 बार उन क्षेत्रों में गया, लाहौल स्पीति में गया, किन्नौर में गया, हर कंस्टिट्यूंसी में। पार्लियामेंट का जब इलेक्शन हुआ 68 में से मैंने 56 कंस्टिट्यूंसी में खुद जाकर के जो है पार्टी मीटिंगें की, पार्टी को ऑर्गेनाइज किया, पार्टी के चुनाव कराए, फेयर चुनाव हुए हैं। तो इसलिए ये कहना कि भाई कोई मतलब एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, जी बिल्कुल, ये एक संगठन की टीम वर्क होता है, संगठन में टीम वर्क होता है। जब आदमी अहम की बात करें कि सिर्फ मैं ही हूँ, तो फिर पार्टी को कमजोर करने की बात होती है, पार्टी को मजबूत करने की बात नहीं आती। उनको ये कहना चाहिए कि हमारी टीम है, हम टीम के रूप में काम कर रहे हैं, और मैंने हमेशा ही ये कहा है। बिल्कुल, इन चुनाव में क्या बागी दिक्कतें पैदा करेंगे? क्योंकि बहुत सारे रूठे हैं जो इस बार कांग्रेस से रूठ गए हैं, जिन्हें टिकट नहीं मिली, या जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि उनको आगे बढ़ाया जाएगा, तो लगता है कि ये मुसीबतें पैदा करेंगे? निश्चित तौर पे
जो बागी खड़े हुए हैं जी जिनको खड़ा कराया गया है जी, अब उनको बिठाने की कोशिश की जा रही है या कांग्रेस की तरफ उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। और ये भी स्पष्ट हो गया है कि बागी कौन कौन बागी किस व्यक्ति का है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, क्या पार्टी किसने उनकी मतलब टिकट क्या की खुद सिफारिश की। जी, यानी कि खुद कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी को कमजोर करने में लगे? मतलब ये उनका फर्ज है, जिनके साथ जो जुड़े लोग हैं जो इलेक्शन में खड़े हो गए हैं, अब उनका फर्ज है कि उनको बिठाएं। ये पार्टी इंटरेस्ट में बहुत जरूरी है। पार्टी हिमाचल में सत्ता में आ रही है, लेकिन अगर इस तरह से ही ये जो विद्रोही खड़े हुए कांग्रेस पार्टी के ही, तो कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। तो मैंने ये बात कही है कि सभी लोग मिल करके उन लोगों को बिठाएं, और जो नहीं बैठेंगे, कल तक की बात है, कल 3 बजे तक जो विड्रॉ करेंगे वो ठीक है, कांग्रेस के ट्रू व्यक्ति है। जो कल तक 3 बजे तक विड्रॉ नहीं करेंगे उनको पार्टी से एक्सपेल भी किया जाएगा और दोबारा कभी पार्टी में नहीं लिया जाएगा, ये मैंने सिफारिश की। बिल्कुल, यहाँ यह सवाल ये भी है, आज़ादी के बाद से लेकर अब तक लगातार जिस तरह से कांग्रेस चली है, एकजुटता के साथ चली है, तमाम चीज़ों के साथ चली है, तो देखा गया कि 2 ही पार्टियां रही हैं हिमाचल प्रदेश में, बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन पिछले कुछ चुनाव से छोटी पार्टियां, जो नेशनल पार्टियां तो हैं लेकिन हिमाचल के हिसाब से भी छोटी पार्टियां हैं, उन्होंने अपनी दस्तक देनी शुरू की है और वोट परसेंटेज भी काफी उनका बढ़ा है। तो आपको लगता है कि इस बार नुकसान पहुंचा सकती हैं पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी को, क्योंकि दोनों के लिए खतरे की घंटी है? ऐसा है, पिछली बार जब 2007 दिसंबर में चुनाव हुए थे तो बहुजन समाज पार्टी 7% के करीब वोट लिया, 7% से ज्यादा वोट लिए। उससे पहले उन्होंने कभी 1% से ज्यादा वोट नहीं लिए थे। वो सिर्फ विजय सिंह मनकोटिया की बदौलत और कांग्रेस के कई सीनियर लीडर जो उसमें चले गए, उसकी वजह से उनकी परसेंटेज भेजी है। जब मैं पार्टी अध्यक्ष बना तो बहुजन समाज पार्टी के जो जितने भी सीनियर लोग थे जिन्होंने काफ़ी मात्रा में वोट लिए थे, उन सबको मैंने कांग्रेस के अंदर शामिल किया और उसमें से कुछ लोगों को टिकट भी दिए। सिर्फ मनकोटिया जी बचे थे। मनकोटिया जी कौन विरोध कर रहा था ये भी हिमाचल के सभी लोग जानते हैं, और फिर किसने पार्टी में लिया वो भी सब लोग जानते हैं। वो पार्टी में आए, हम उनका पार्टी में स्वागत करते हैं। लेकिन विजय सिंह पार्टी में लेकिन विजय सिंह मनकोटिया को लेकर जिस तरह से जो हिमाचल में अगुवा हैं पार्टी के कांग्रेस के, उनके और उनके जो मतभेद हैं, क्या उसका असर चुनाव में नहीं पड़ेगा कि एक तरफ एक पार्टी के ही सदस्य आरोप लगा चुके हैं नेतृत्व पर और उनके बीच काफी मतभेद भी रहे, या मनभेद नहीं, मैं साफ कर देना चाहूंगा, मतभेद भी रहे, तो उसे लेकर क्या अब लगता है कि अब दिक्कतें पैदा होंगी क्योंकि अब वो खुद पार्टी में, अब दूरियां नहीं बढ़ जाएंगी? नहीं, अब उनके मतभेद भी दूर हुए, मनभेद भी दूर हुए और दिल से मिल चुके हैं, इसलिए अब। लेकिन जनता ऐसी स्थिति में थोड़ी सी असमंजस की स्थिति में आती है। असमंजस स्थिति सारी खत्म हो जाएगी जब चुनाव 4 नवंबर तक होंगे, तब तक सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और ये मनभेद और मतभेद सब दूर हो जाएंगे। अच्छा, जनता की तरफ से अगर पूछा जाए, जनता आपको वोट क्यों दे, कांग्रेस को वोट क्यों दे? कांग्रेस ने विकास के काम किए हैं, कांग्रेस ने हिमाचल के लोगों की तकलीफों को दूर किया है, उनकी समस्याओं का समाधान किया है। आज हिमाचल में जितना भी विकास नजर आ रहा है, चाहे हिमाचल जो अस्तित्व में आया है कांग्रेस पार्टी की बदौलत आया है। हिमाचल को मतलब बड़ा हिमाचल बनाया है वो भी कांग्रेस पार्टी की बदौलत बना, जो पंजाब से पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल में आए। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल को पूरा राज्य दर्जा मिला है, वो भी कांग्रेस पार्टी की बदौलत आया है। हमने स्क्रैच से उठा करके कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर परमार जो हिमाचल के निर्माता कहलाते हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास रखते थे, जो लगातार 5 बार मुख्यमंत्री रहे, कभी जब तक वो मुख्यमंत्री रहे कभी पार्टी चुनाव नहीं हारी है, क्योंकि वो सबको साथ लेकर के चलते थे, इसीलिए उनको हिमाचल का निर्माता कहते हैं। और जो दूसरी बीजेपी पार्टी है, दूसरी पार्टियां उनको भी हिमाचल का निर्माता कहला जाता है। तो इसलिए उनकी वजह से ही आज हिमाचल प्रदेश जो है स्थिति में है कि हिमाचल एक आदर्श राज्य प्रदेश के अंदर बनने जा रहा है, जहाँ गांव-गांव में हमने सड़कें पहुंचाई है, गांव-गांव में पीने का पानी पहुंचाया, हर घर में बिजली का बल्ब जलाया है, गांव-गांव में पानी का नल का लगाया है, और स्कूल खोले हैं, थोक में स्कूल खोले हैं। और हमारी जो पढ़े लिखे की संख्या जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल बना 7% से कम थी। आज मुझे खुशी है कि देश में पढ़े लिखे की संख्या जो है हमारी 88% से ज्यादा हुई है। ये सब कांग्रेस पार्टी की बदौलत हुआ। कौल सिंह ठाकुर जी, एक सवाल यहाँ मन में बहुत देर से आ रहा है कि अगर हिमाचल कांग्रेस में बदलाव न किया जाता तो क्या आज चुनाव में स्थिति ज्यादा मजबूत होती कांग्रेस की? इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वीरभद्र सिंह जी भी हमारे सीनियर लीडर हैं, वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन जुड़ाव पार्टी का जो संगठन था, मजबूती पार्टी पूरी तरह मजबूत है और भाजपा का मुकाबला करने के लिए हम मिल करके तैयार हैं। बिल्कुल, एक सिंगल लाइनर अगर जनता के लिए हो? जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की खुशहाली के लिए,
हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए, हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के जो है रोजगार दिलाने के लिए मैं जनता से, हिमाचल के प्रबुद्ध मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि वो 4 नवंबर को कांग्रेस पार्टी के लिए अपना समर्थन दें, वोट दें और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएं। उनकी आशाओं के मुताबिक निकलने की कोशिश करेंगे। हिमाचल में पारदर्शी, जवाबदेह और ईमानदार प्रशासन हम लोगों को देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कौल सिंह ठाकुर जी हमसे बातचीत करने के लिए। साथ साथ हम अपने दर्शकों को इतना बताना चाहेंगे कि मतभेद जरूर है कांग्रेस के अंदर, लेकिन मनभेद नहीं है। 4 नवंबर को जनता फैसला करेगी कि इन मनभेदों के बाद क्या वो किसे वो चुनती है, क्या बीजेपी का हाथ थामती है, कांग्रेस का साथ देती है। सवाल इस बात का है जनता किसे चुनेगी। और हम बार बार जनता से कहते हैं सोचे, समझे और परखें, तभी मोहर लगाएं, क्योंकि अगले 5 साल तक आपके साथ वही लोग होंगे जो आपको वादा कर रहा है। तो आपको यकीन करना होगा क्या जो वादे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं वो पूरे कर पाएंगे। और इसी के साथ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद BMH1 न्यूज पर खबरों का सफर बदस्तूर जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कौल सिंह ठाकुर जी हमसे बातचीत करने। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।